ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र जो है आपके 28 मई को अपने मित्र बुध की जो स्वग्रही मिथुन राशि है, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इसके क्या शुभाशुभ फल आपको प्राप्त होंगे, क्या इसके परिणाम आपको मिलेंगे, इसकी जानकारी देंगे। और वह राशियां होंगी आपकी तुला राशि और आपकी वृश्चिक राशि। दो राशियों के बारे में हम इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे। देखिए, शुक्र जो है भोग विलास ऐश्वर्यशाली जीवन, सुख संसाधन, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, लग्जरी लाइफ, स्त्री सुख, प्रेम संबंधों का सुख और जो है राजा के समान दराज तुल्य मत सुखों की प्राप्ति करते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में, अनुकूल स्थिति में है तो आप ये सब भोग तो आपको भोगने को मिलते हैं। और शुक्र की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है और ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा, किसी कारणवश आप भैया सुख भोगने से आप वंचित रह जाते हैं। यानी सब कुछ होते हुए भी आप इन सुखों का भोग नहीं कर सकते। तो शुक्र का आपकी कुंडली में शुभ होना, उसकी स्थिति शुभ होना बहुत अति उत्तम माना गया है। तो आज जानकारी देंगे तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो अगर आपको चंद्र राशि आपकी जन्म कुंडली में आपको नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से, जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, आपका कॉलिंग नेम है, उससे आप देख सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति है, आपके लग्नेश जो आपके शुक्र हैं, यह आपके 28 मई को यह आपके मिथुन राशि, मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इनकी मित्र राशि है, भाग्य स्थान में जाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति आपकी बहुत शुभ बनेगी, आपके अनुकूल बनेगी। यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, उसमें बहुत बदलाव आएगा, बहुत चेंज आएगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत निखर कर आएगी और आपके अंदर एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण पैदा होगा और बहुत आपकी हेल्थ और आपका मेंटल लेवल दोनों की बैलेंसिंग बनी रहेगी। यानी मानसिक और शारीरिक संतुलन बिल्कुल बना रहेगा और आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से आप योजना बनाकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी इच्छा शक्ति यहाँ पर बहुत दृढ़ हो जाएगी, बहुत प्रबल हो जाएगी और आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर तो अपने कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भाग्य आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट करेगा क्योंकि शुक्र वहाँ पर जब आएंगे तो 7 दिन तक स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद थोड़ा सा रुकावटों का सामना आपको वहाँ पर करना पड़ सकता है, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर भी शुक्र जैसे ही परिवर्तन करेंगे वैसे ही आपको भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप उन्नति तरक्की करेंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। आप अपने पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान दीजिए। उनकी कोई हेल्थ को डिस्टर्ब हो सकता है, पिता की वजह से किसी परेशानी में आ सकता है या उनसे कोई विरोध आपके उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति मत तो जो क्रिएट होने दें। उनके साथ सामंजस्य, तालमेल बना के चलें, उनका कहना माने, उन्नति तरक्की करेंगे। लेकिन थोड़ी बाधाएं, थोड़ी परेशानियां भी क्रिएट होंगी। विदेश यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो शुरू का जो पहला हफ्ता है वह आपके लिए थोड़ा शुभ रहेगा।
उसके बाद स्थिति शुक्र वहाँ पर आपको और फेवर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपके सूर्य भी हैं और आपके वहाँ के लॉर्ड आपके बुध भी के थोड़ा वक्री हैं, तो इसलिए थोड़ी सी रुकावटें और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। यह फलादेश हम चंद्र राशि के ऊपर कर रहे हैं, इसका अपना महत्व है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली है वह मेन होती है। तो अगर वहाँ ग्रहों की स्थिति, खासतौर से शुक्र की स्थिति या और ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में है, तो आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ स्थिति प्रतिकूल है तो थोड़ी बाधाओं का, थोड़ी परेशानियों का सामना, थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अपनी कुंडली का भी विश्लेषण एक बार जरूर कराएं। थोड़े आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आप निरंतर जो अपनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा में करते रहें, तो उसके आपको अच्छे फल मिलेंगे। और साथ में जो विदेश यात्रा, अगर आपका विदेश जाने का प्रोग्राम है या कोई लंबी यात्राएं या कोई धार्मिक स्थान की कोई यात्राएं करना चाहते हैं, तो वह भी, उसमें भी थोड़ा विलम्ब हो सकता है। वह यात्रा आपकी बदल सकती है, डिले हो सकती है, उसमें भी कोई तो आपको व्यवधान, तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको आ सकती है, आपकी योजना थोड़ी बदल सकती है। ऑल ओवर थोड़ा संघर्ष थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो अगर शुक्र की बात करें तो स्थिति शुक्र की वहाँ पर आपके फेवर में चल रही है। उसके बाद ये जो शुक्र हैं आपके, यह आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और 8th हाउस के लॉर्ड होकर तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको अचानक थोड़ा ध्यान रखिए अपने हेल्थ के प्रति। थोड़ी सी आपको डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम है, या आपको कोई यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपकी हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या लेडीज़ हैं कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर लेडीज़ हैं तो उनको तो उनके साइकिल में कोई प्रॉब्लम, या उनको यूट्रस में कोई सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम, बॉडी में तो पेन वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, अचानक से थोड़ा मतलब धनकार पैसे का थोड़ा यहाँ पर नुकसान भी आपको हो सकता है। और लेकिन तो अचानक से कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, अचानक से कहीं से आपको ब्लैक मनी भी मिल सकती है। और उसके बाद यहाँ जो स्थिति आपकी बनती है, परिवार वालों से थोड़ा सा तालमेल सामंजस्य बना के चलें। अगर कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो तो संयम बना के रखें, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई जल्दबाजी में भी कोई ना आप निर्णय मत लें, और सोच समझकर सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट कर ही आप कोई कार्य करें। अगर ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, या कोई मकान की डील करना, या किसी संपत्ति की, प्रॉपर्टी की, या किसी वाहन की, तो शुभ तारीख और शुभ समय देखकर ही कार्य करें, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी हो सकती है। तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा मन की शांति, थोड़ी आत्मा की शांति, या आपके घर की शांति थोड़ी भंग हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ भी थोड़ी क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा संयम बनाकर चलें। और साथ में जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी अनुकूल है, तो जो उनके लिए आप तरक्की उन्नति करेंगे। और कोई कोर्स एडमिशन करना चाहते हैं तो वहाँ लीजिए, आपको सफलता होगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंध नए स्थापित हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में लाभ हो सकता है। इससे पहले डिफरेंसेस, मतभेद थे, वह दूर हो जाएंगे। कोई नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। और ख़ास तौर से तो जब संतान से संबंधित आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी, आपको संतान से खुशी प्राप्त होगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा, उनका विवाह शादी का कोई संबंध, या नौकरी में, या कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति, उनका सहयोग। यहाँ पर स्थिति अच्छी, ठीक है, शुभ है, आपके अनुकूल है। लाभ भाव की दृष्टि से थोड़ी सी अचानक समय समय पर थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ से आपकी इनकम आती है, पैसा आता है, तो वहाँ पर थोड़ी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है, थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और कोई आपके मित्र वर्ग हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं, अगर उनसे कोई आप लाभ की अपेक्षा रखते हैं या फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कतें, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं।
वहाँ से थोड़ा जो सहयोग कम मिलने की संभावना रहेगी। कार्य व्यवसाय में थोड़ी स्ट्रगल की स्थिति थोड़ी बनेगी आपकी, थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जैसे कैसे तो आपका कार्य तो रुक रुक कर ही सही लेकिन सुचारू रूप से आपका चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष आपको यहाँ पर अधिक बढ़ जाएगा। ऑल ओवर देखें तो तुला राशि वालों के लिए जो यहाँ पर शुक्र का जो ट्रांजिट है वह तो आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, वहाँ आप अपनी कुंडली में स्थिति देख लें, किसी सुयोग्य ज्योतिष से विश्लेषण करा लें तो स्थिति सब स्पष्ट हो जाएगी और आगामी उससे आपको लाभ प्राप्त होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप निश्चित रूप से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए आप क्या करें, प्रतिदिन बहुत छोटा सा उपाय करना है। आप प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में मंगलवार को शुक्रवार को शुद्धता से प्योरिटी से रहें। प्रतिदिन सफ़ेद चावल पक्षियों को खिलाएं और सफ़ेद जो शुगर होती है पीसी हुई वह आप काली चींटियों को खिलाएं। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद अपने घर में ही दुर्गा जी की फ़ोटो के सामने या लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति उसके सामने रखिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए और वह प्रसाद फिर घर में सभी को वितरित कीजिए और उसको खुद भी खाइए। तो थोड़े बहुत जो दुष्प्रभाव आपको शुक्र के यहाँ पर मिलेंगे तो वह आपके आप शुभ प्रभाव में तब्दील हो जाएंगे और आप इनके दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका शुक्र का जो ट्रांजिट है वह आपका यहाँ पर 8th हाउस में हो रहा है, तो यह स्थिति आपके बहुत अनुकूल नहीं है। चोट फिट एक्सीडेंट, आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम अचानक से या कोई बड़ा नुकसान, मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उत्तेजना की स्थिति, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपके पक्ष में नहीं है। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ा सकता है, आपके कार्य करने की क्षमता थोड़ी वीक हो जाएगी, व्हील पावर थोड़ी आपकी कम हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा कमी आएगी, थोड़ी आपके अंदर या तो मतलब निराशा के भाव उत्पन्न होंगे और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, और अचानक से कोई नुकसान, कोई हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम या कोई बड़ा नुकसान, लॉस, संघर्ष की स्थिति, परेशानियों का सामना ये आपको करना पड़ सकता है क्योंकि ये स्थिति बहुत पक्ष में नहीं है। अचानक से थोड़ा आपका, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस तो बना रहेगा, तो अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने छोटे भाई बहन या आपके सहकर्मी, आपके जो नौकर चाकर आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके वेल विशर, आपके शुभ चिंतक, आपके प्रियजन, आपके प्रिय बंधु, उनका सहयोग लेकर अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो उनके सहयोग से आप इस स्थिति से यहाँ पर थोड़ा बच सकते हैं, तो उससे आप निकल सकते हैं। लाभ की स्थिति बनेगी, जैसे कैसे करके थोड़ा संघर्षों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, संघर्ष तो यहाँ पर बने रहेंगे, लेकिन फिर भी अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है और लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी। अगर धन रुक रुक कर आएगा लेकिन फिर भी गुजारे योग्य और गुजारे लायक आपके आय के साधन बनते रहेंगे, लेकिन किसी बड़े धन की अपेक्षा मत करें क्योंकि बड़े धन की प्राप्ति थोड़ी रुक सकती है, लेकिन फिर भी आय के साधन आपके बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बनेगा। और कार्य व्यवसाय में भी थोड़े संघर्षों की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, आपका कार्य व्यवसाय कोई बंद भी हो सकता है और उसमें थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ा संघर्ष। और इस समय कार्य व्यवसाय में बिल्कुल कोई बदलाव की स्थिति आप मत लाएं, बदलाव के बारे में मत सोचें, कोई चेंजेस मत करें। अगर नौकरी करते हैं उसमें कोई चेंजेस मत करें, अपना आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं उसमें चेंजेस मत करें, कोई व्यवसाय बिजनेस करते हैं उसमें चेंजेस मत करें, नहीं तो इसमें आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़े समय के लिए रुकिए, आगे समय फिर आपके अनुकूल आ रहा है तब आप ये स्टेप ले सकते हैं। तो थोड़ा संघर्ष कार्य व्यवसाय में रहेगा, ये स्थिति थोड़ी बनेगी। यहाँ पर भूमि मकान वाहन से संबंधित आप कोई निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई योजना मकान लेने की बन रही है, उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे वह दूर हो जाएंगे, तो मकान की प्राप्ति, तो किसी संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति और किसी वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपकी माता जी का आशीर्वाद या उनसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, धन की सपोर्ट आपको मिल सकती है। आपके घर में सुख संसाधनों में वृद्धि हो सकती है
और थोड़ा सुख शांति का माहौल रहेगा। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। संतान का सहयोग प्राप्त होगा, संतान से खुशी प्राप्त होगी, उनका कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है। उनको पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की या कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति, यानी ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, उनका सहयोग आपको मिलेगा। आपका कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छा रहेगा संतान के साथ। पढ़ाई के क्षेत्र में जो जातक है उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना है, एडमिशन करना है, डिग्री मास्टर डिग्री करनी है, कोई बाहर जाने का प्रोग्राम है, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। थोड़े एफर्ट्स कीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और जिससे आगामी आपको परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। यह प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं। और साथ में इससे पहले कोई मतभेद डिफरेंसेस थे तो वह आपके दूर हो जाएंगे। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। कंटिन्यू कीजिए, अच्छी स्थिति है। आप दाम्पत्य जीवन में समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पति पत्नी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपस में कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। जब कोई विवाह शादी का संबंध बनने जा रहा है तो वहाँ थोड़ी परेशानी, थोड़े व्यवधान, या आपकी तारीख बदल सकती है, या वह संबंध विच्छेद हो सकता है। या पति पत्नी है तो एक दूसरे की हेल्थ को लेकर डिस्टर्बेंसेस थोड़ी क्रिएट हो सकती है। और आप व्यवसायी वर्ग है या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं या नया कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। यह समय टाल दीजिए। जैसा है तो उसको वैसे ही चलने दें। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है ऑल ओवर अगर देखिए, लेकिन परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको मिलेगा। मगर कोई स्थिति आपकी ख़राब होती है तो परिवार वालों से भरपूर आपको सहयोग मिलने की संभावना रहेगी और उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है और आपके धन कोष में भी अचानक से वृद्धि हो सकती है। यानी परिवार वालों के थ्रू थोड़ा आपको धन मिलने की संभावना है और परिवार वालों से अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन थोड़ा हेल्थ के प्रति सावधान रहें और थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नौकरी में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि नौकरी को लेकर थोड़ी यहाँ दिक्कत है, थोड़े संघर्ष आपके अधिक बढ़ सकते हैं। अचानक से नौकरी आपकी छूट भी सकती है और नौकरी में कोई इंक्रीमेंट, तरक्की होने वाली वह रुक सकती है। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है। जब किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो वहाँ से धोखा मिल सकता है और कोई कर्जे की या कोई बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ख़ास तौर से थोड़ा अग्नि का भय रहेगा या ब्लड से संबंधित कोई रक्त विकार, कोई फोड़े फुंसी या कोई इन्फेक्शन, कोई बुखार, या जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो थोड़ा संभल कर रहें। हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई दुर्घटना घटना, कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑल ओवर देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर एक बार अपनी यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है। ये जो ग्रह राशि भ्रमण करते हैं तो ये अपना प्रभाव आपको के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है, लगन कुंडली, वह मेन होती है, उसका एक बार अध्ययन जरूर कराएं, उसका विश्लेषण जरूर कराएं। जब हम दोनों को एनालिसिस करते हैं तो जब उनको टैली करते हैं तो 100% आपको परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अगर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है तो यहाँ आपको यह जो इसका शुक्र का जो राशि परिवर्तन है तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। आपको 10-20% नुकसान मिलेंगे, 70-80% तक आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे। और अगर वहाँ स्थिति आपकी प्रतिकूल चल रही है आपकी जन्म कुंडली में भी, तो यहाँ फिर स्थिति थोड़ी क्रिटिकल आपकी बन जाती है। थोड़ी आपकी परेशानियाँ और संघर्ष आपके अधिक बढ़ जाएंगे और अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। निश्चित रूप से फिर आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो शुक्र के लिए आप प्रतिदिन आप पक्षियों को और चींटियों को, पक्षियों को सफ़ेद चावल और काली चींटी जो होती हैं तो उनको पीसी हुई शुगर, जो सफ़ेद चीनी होती है, वह खिलाएं। और साथ में शुक्रवार को तो जो सफ़ेद जो आपका साबूदाना होता है तो उससे बनी हुई खीर का प्रसाद आप दुर्गा जी को या लक्ष्मी जी के सामने चढ़ाएं और घर में सभी को वितरित करें। और साथ में एक हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव आपको मिलेंगे उनसे आप बचे रहेंगे
आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।